सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंपलीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम A to Z कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग देखेंगे फॉर MHT CET कैप राउंड प्रोसेस। अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, जेई मेंस के थ्रू, MHT CET के थ्रू, दोनों के थ्रू अप्लाई करना हो, या फिर आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, सिर्फ जेई मेंस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, पूरा प्रोसेस हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले। मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे कि आपको किस तरीके से 10th के मार्क्स इनपुट करने हैं, 12th के मार्क्स इनपुट करने बेस्ड अपॉन योर सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सब कुछ इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स आपके कवर्ड होने वाले। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट करना है। जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी आगे बढ़ाते जाना और सब कुछ एक साथ ही कंप्लीट करना, जिससे टाइम टू टाइम आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो गाइस फाइनली आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वेलकम टू कांसेप्ट सिंपलीफाइड काउंसलिंग 2026। आज के इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं एंड आई वांट कि आप लोग मेरे साथ ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट करो। जैसे मैं एक स्टेप कंप्लीट करता हूं, आप लोग भी अपना एक स्टेप कंप्लीट करो, फिर अपन स्टेप 2 पे जाएंगे, स्टेप 3 पे जाएंगे और स्टेप 4 पे जाएंगे। ऐसे पूरे 10 स्टेप से पूरे 10 स्टेप हम कंप्लीट करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इस चैनल के ऊपर आपका एडमिशन फॉर्म फिलिंग से लेकर लास्ट स्पॉट राउंड तक सबके ऊपर आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। आपके चारों कैप राउंड, स्पॉट राउंड, आईएलएस राउंड, उसके साथ साथ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस, सभी के ऊपर आपको वीडियोस इसी चैनल के ऊपर मिल रहे हैं। और पिछले 5 साल से हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हर साल हजारों बच्चों की काउंसलिंग करते हैं पेड बैचेस के अंदर। तो मेक श्योर आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। और आप सभी के लिए नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, सारे कट ऑफ के रिगार्डिंग, आपके रियल टाइम एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, जिससे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मिस नहीं होगा। हमारे एंड से आपको रिमाइंडर्स आते जाएंगे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप भी आपके मिस आउट नहीं होगा। तो मेक श्योर नीचे जाके आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। उसके अलावा हमारा ऐप डाउनलोड करो। ऐप के ऊपर आपका कॉलेज प्रेडिक्टर है। कॉलेज प्रेडिक्टर के अंदर कई सारे टूल्स दिखेंगे। इस तरीके से कॉलेज प्रेडिक्टर के अंदर आप जाओगे, आपको बस अपने परसेंटाइल डालने, आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, रीजन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग। और उन कॉलेजेस के आपको राउंड 1 के नहीं, राउंड 4 के एक साथ सारे कट ऑफ दिखेंगे, जिससे आपको मालूम पड़ेगा राउंड 1 और राउंड 4 के अंदर कट ऑफ में कितना डिफरेंस आता है। मेक श्योर हम लोग भी बेटरमेंट करके राउंड 4 तक जाने वाले काउंसलिंग के अंदर। बाकी चैनल के ऊपर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा, बेस्ट एडमिशन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म इन महाराष्ट्र। जरूर जाके ये वीडियो देखो, 17 मिनट्स का वीडियो है। पूरा टूल किट का हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको क्या क्या फीचर्स एक्सप्लोर करने हैं। उसके अलावा ये सारे फीचर्स है, परसेंटाइल प्रेडिक्टर, फिर आपका कॉलेज प्रेडिक्टर है, कॉलेज एक्सप्लोरर एंड द कट ऑफ है, टॉप कॉलेजेस और प्लेसमेंट है, जहाँ पे आपको पूरी रीजन वाइज लिस्ट मिल जाती है टॉप कॉलेजेस की 1 2 3 4 रैंक वाइज ऑर्डर के अंदर विद देयर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। उसके अलावा कॉलेज कंपेयर टूल है, ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट है, करियर लाइब्रेरी है और सीईटी चैटबॉट है। ये सारे फीचर्स आपको हमारे काउंसलिंग टूल किट के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड ऑलरेडी हमने हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम भी लाइव कर दिया है। अभी तक अगर आपने काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड नहीं किया, तुरंत जाके आज ही एनरोल्ड करो। अभी तक जस्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी बस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, ऐसा समझो। अभी आपका 2 महीने का प्रोसेस बाकी है। इट्स अ वे लॉन्ग एडमिशन प्रोसेस और इसके अंदर कई सारे आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, चॉइस फिलिंग के फॉर्म रहेंगे, स्पॉट राउंड के फॉर्म रहेंगे, इंस्टीट्यूशनल राउंड के फॉर्म रहेंगे। और आप ऐसे ही कंफ्यूज होते जाओगे, भैया कौन सा फॉर्म भरे, कब भरना है, कुछ मिस आउट हो गया तो आप उस कॉलेज में एलिजिबल नहीं रहोगे। तो मेक श्योर आपको काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल्ड करना है। इट्स अ वे लॉन्ग 2 मंथ्स प्रोसेस। तो मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल्ड करके रखना। अभी काउंसलिंग के हमारे 2 पैकेजेस है, एक कंसेप्ट सिंपलीफाइड प्रीमियम 101 है और एक आपका प्रो बैच है। अभी प्रीमियम के अंदर आपका पूरा काउंसलिंग 101 होता है, 1:1 होता है विद संकेत शाह विद द एंटायर टीम। बाकी यहाँ पे भी पूरा एंड तक हम आपको सपोर्ट करते हैं। आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट आपको एक्सेल फॉर्मेट में मिलेगी। स्पॉट राउंड, आईएलएस राउंड में कब कौन सा कॉलेज विजिट करना है, सारे रिमाइंडर्स, सब कुछ आपको काउंसलिंग के अंदर शेयर होता है। प्रो बैच के अंदर क्या होता है कि प्रो में 50 बच्चों की बैच बनती है, उन 50 बच्चों का एक मेंटर असाइन होता है। तो आपका पूरा काउंसलिंग मेंटर के थ्रू होगा प्रो बैच के अंदर। तो अगर आपको प्रो के अंदर एनरोल्ड करना है, प्रो के अंदर भी एनरोल्ड कर सकते हो। इट विल जस्ट कॉस्ट यू 2000 रुपीज। उसके अगर आपको सिर्फ एआई टूल्स चाहिए तो आप एआई टूल्स एट जस्ट 1000 रुपीज सारे एआई टूल्स को भी एक्सेस कर पाओगे। आपका प्रेफरेंस लिस्ट बिल्डर, कॉलेज कंपेयर टूल, कॉलेज प्रेडिक्टर, उसके अंदर पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ऑन द एआई टूल्स। उसके अलावा जैसे आप काउंसलिंग में एनरोल करोगे, चाहे प्रो के अंदर एनरोल करो, प्रीमियम के अंदर एनरोल करो, आपको इस तरीके से आपकी कॉलेज की लिस्ट मिलेगी।
प्रॉपर एक्सेल फॉर्मेट के अंदर आपको लिस्ट मिलती है बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी, बेस्ड अपॉन योर जेंडर, बेस्ड अपॉन योर रीजन प्रेफरेंस, बेस्ड अपॉन योर माइनॉरिटी, बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंस सिटी, बेस्ड अपॉन योर प्रेफर्ड ब्रांच। उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज की लिस्ट पूरी ड्राफ्ट होकर आपको मिलेगी। और सिर्फ लिस्ट ड्राफ्ट होके नहीं, इसके ऊपर आपके कई सारे डिस्कशंस होंगे आपके मेंटर के थ्रू कि आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सी ब्रांच ऊपर रखनी है। आइट्रेशंस चलते रहेंगे जब तक आपकी बेस्ट कॉलेज की फाइन ट्यून लिस्ट आप तक पहुंच ना जाए। उसके अलावा काउंसलिंग टूल आपने जरूर देखा होगा अपने ऐप के ऊपर। काउंसलिंग टूल एक बार जरूर जाके आप एक्सप्लोर कर लेना। ऐप अपने चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग टूल को एक्सप्लोर करना है। एंड ऑलरेडी आपके दोनों बैचेस लाइव है, वेट मत करो, आज ही जाके एनरोल करो। सिंप्लीफाइड प्रो 2000 के अंदर, सिंप्लीफाइड प्रीमियम 101 4,500 के अंदर आपको मिल रहा है। दोनों के अंदर 500 रुपीज का डिस्काउंट कूपन है। एनरोल किस तरीके से करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए। लिंक पे क्लिक करके आपको हमारा ऐप से भी एनरोल कर सकते हो, वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हो। जैसे आप वेबसाइट के ऊपर भी जाते हो, कोर्सेज के अंदर जाना, कोर्सेज में जाने के बाद नीचे आपको कोर्सेज दिख जाएगा, महाराष्ट्र सिंप्लीफाइड प्रीमियम 101 और सिंप्लीफाइड प्रो बैच। तो आपके दोनों के अंदर 500 रुपीज का डिस्काउंट कूपन भी है, उसको अप्लाई करना और तुरंत जाके एनरोल कर लेना। चलो अभी हम शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन करते समय पहले तो आ जाना है आपको सीईटी सेल की वेबसाइट के ऊपर। तो ये सीईटी सेल की वेबसाइट आप देख सकते हो होम स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको दिखेगा एडमिशन पोर्टल फॉर द ईयर 26-27, या फिर आप कैप के अंदर जाओ 26-27 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कैप 26-27 के ऊपर क्लिक करते हो, आपको बी बीटेक के ऊपर क्लिक करना है। बी बीटेक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये एडमिशन पोर्टल रहेगा। इस पोर्टल को आपको स्टार मार्क करके रखना है। याद रखो आने वाला पूरा प्रोसेस आपका यही एडमिशन डैशबोर्ड के ऊपर कंटिन्यू होने वाला है और यही डैशबोर्ड से आपका पूरा प्रोसेस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे आप नीचे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी देख सकते हो। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर आपके सारे परफॉर्मा के फॉर्मेट प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको डाउनलोड कर लेना है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको सारे परफॉर्मास मिल जाएंगे। अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो तो परफॉर्मा वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको फिल आउट करना है। सारे परफॉर्मा नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हुए हैं। तो आप जरूर जाके यहाँ पे चेक करना, सारे परफॉर्मेंस आपको नीचे लास्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर मिल जाएंगे। ये भी कल ही आपका रिलीज हुआ था। तो आपको परफॉर्मा भी, जो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट है उनको परफॉर्मा ओ लगता है एंड इट्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो स्टूडेंट को ये खुद फिल आउट करना है। डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट रहेगा। इट्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए परफॉर्मा ओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी सारे परफॉर्मेंस आपको नीचे इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जो जो भी रिक्वायर्ड रहेंगे, यहाँ से परफॉर्मा डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको फॉर्म फिल आउट करना है। जहां जहां पे कंसर्न सिग्नेचर, आपका ऑफिस का, हेड ऑफ ऑफिस का सिग्नेचर, डिपार्टमेंट का स्टैंप लगता है, वहां पे ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन्ड है। बट याद रखना, माइनॉरिटी के लिए परफॉर्मा ओ इज अ सेल्फ डिक्लेरेशन। वो बच्चों को ही भरना है, बाकी कुछ नहीं करना। नो एफिडेविट, नथिंग इज रिक्वायर्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ओनली। या तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट की, परफॉर्मा ओ की। तो ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर देखने को मिलेगा। अभी चलो हम शुरू करते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, आपने सीईटी की जैसे रिजल्ट चेक करने के लिए जो क्रेडेंशियल यूज किए, वही क्रेडेंशियल से आपके कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। तो आपको वही सेम ईमेल आईडी लॉगिन करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैं सेम ईमेल आईडी से, पासवर्ड से लॉगिन करूंगा जो मैंने सीईटी सेल के सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, वही सेम ईमेल आईडी। अभी जो बच्चे आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था सीईटी एग्जाम के लिए, तो वो लोग आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करके प्रोसीड कर सकते हैं। जो बच्चे आउटसाइड महाराष्ट्र के, जिन्होंने सीईटी एग्जाम नहीं दिया था, बाकी जिन्होंने भी सीईटी एग्जाम दिया था उनके लिए वही सेम क्रेडेंशियल आपको यूज करना है। फिर आपको कैप प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है। कैप प्रोसेस में क्लिक करने के बाद टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, उसमें बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर जाना है। वापिस नोट कर लो कहाँ पे जाना है आपका आपको यहाँ पे कैप प्रोसेस में जाना है, टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर जाना है। इंजीनियरिंग के अंदर आते ही ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। याद रखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है, यही पे आपका पूरा प्रोसेस चलता है। अभी इस डैशबोर्ड पे हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएचटी सीईटी पीसीएम ग्रुप, यस और नो। तो जैसे आपने पीसीएम के लिए अपीयर किया होगा तो यस करो। जो आउटसाइड महाराष्ट्र के कैंडिडेट है, जो ऑल इंडिया सीट जेईई मेंस के थ्रू लेना चाहते हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र वालों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जेईई मेंस के थ्रू आने वाले, तो उनके लिए नो रहेगा। बाकी जो बच्चे ने सीईटी भी दिया था, जेईई भी दिया था, उनको यस करके ही आगे बढ़ना है। अगर आपने दोनों एग्जाम दी है तो आपको यस करके ही आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, रोल नंबर डालोगे। कौन से एग्जाम का रोल नंबर डालोगे? हाईएस्ट स्कोर जिसमें आया था उसी का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डालना है।
गलती से भी मिस्टेक मत करना, हाईएस्ट स्कोर वाले का ही एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर आपको पुटअप करना है। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको पुटअप करना है। उसके नीचे सीईटी चेक सीईटी डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। चेक सीईटी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपका सीईटी का डिटेल्स पूरा फैच होकर आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है, अच्छे से नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका व्हाट्सएप का फोन नंबर, आपका एसएमएस के लिए फोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। मेक श्योर आप यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव ही यूज करो, बिकॉज फर्दर सारे ओटीपी सारे कम्युनिकेशन आपके ईमेल और व्हाट्सएप और मैसेज के ऊपर ही आने वाले हैं थ्रू सीईटी सेल। तो मेक श्योर आपको वही फोन नंबर यूज करना है। और सीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान आपका नेम, कैटेगरी, जेंडर, फोटो, सिग्नेचर, एग्जाम के मार्क्स, नेम ऑन द मार्कशीट, एवरीथिंग यू हैव टू चेक ट्वाइस थ्राइस। याद रखो उसके अंदर कोई भी माइनर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो आगे आपका रिजल्ट के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे कॉलेज वाले आपको कैंसिल करके दे देंगे एडमिशन। कोई भी माइनर मिस्टेक भी आपसे नहीं होनी चाहिए एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। इसीलिए बोल रहा हूँ काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड करके रखना। काउंसलिंग के अंदर हम आपको पूरा गाइड करने वाले हैं। सो अभी आप सब लोग वापस से मेरे स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे आपने सीईटी में यस किया, डिटेल्स डाला, आपका रिजल्ट फैच हुआ। रिजल्ट फैच होने पे आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखेगा। एक बार वापस चेक कर लेना, आपके परसेंटाइल हाईएस्ट स्कोर वाले ही परसेंटाइल होने चाहिए। उसके आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर नीचे क्लिक करोगे, आपके पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल्स शो नहीं कर सकता यूट्यूब के ऊपर, बिकॉज इट्स अ रेस्ट्रिक्शन। बट ऊपर आपका नेम रहेगा। नेम मस्ट बी एज पर योर एचएससी मार्कशीट ओनली। मेक श्योर एचएससी के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे नेम इनपुट करना है। उसके नीचे फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा। जो भी आपकी मार्कशीट के अंदर फादर्स नेम मदर्स नेम प्रोवाइड किया है, सेम टू सेम वही आपको इनपुट करना है। मिस्टेक मत करना। मार्कशीट लेके बैठो, मार्कशीट में जैसा मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, सेम टू सेम वहां पे आपको डालना है। स्पेलिंग भी आपकी सब कुछ सेम होनी चाहिए एज पर दी एचएससी मार्कशीट ओनली। उसके नीचे आप रिलीजन डालोगे। रिलीजन आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये रिलीजन इनपुट करना है। आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका रिलीजन मेंशन होता है। फिर रीजन मेंशन करोगे जहां पे आप रहते हो, करंट एड्रेस जहां का आपका है वहां पे ये अर्बन है या फिर रूरल एरिया है। अर्बन एरिया है तो अर्बन सिलेक्ट करना, रूरल एरिया है तो रूरल सिलेक्ट करना। अगर आपको सिटी में रहते हो तो अर्बन सिलेक्ट करना। ये चीज याद रखो। तो रीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मार्क करना है। आपका रिलीजन बेस्ड अपॉन योर लिविंग सर्टिफिकेट, आपका रीजन जहाँ पे आप रहते हो, रूरल अर्बन। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम विच इज मेंशन इन योर इनकम सर्टिफिकेट। याद रखो इनकम सर्टिफिकेट में जो आपकी इनकम है वही आपको इनपुट करनी है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं हो, आपकी इनकम 8 के अबाउ जाती है, तो जो ब्रैकेट में आप आते हो वो ब्रैकेट आप डाल सकते हो। उसके बाद मदर टंग रहेगी। आपका जो मदर टंग आपके एलसी के अंदर मेंशन्ड है वही मदर टंग आपको सिलेक्ट करना है। और फिर आपका नेशनलिटी। याद रखो यहाँ पे जो भी डेटा आप फिलअप करोगे इट शुड बी एज पर योर लिविंग सर्टिफिकेट एलसी। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का आपार आईडी है। आपार आईडी कहाँ से मिलेगा? आपार आईडी के लिए अपना डिजी लॉकर डाउनलोड करो। डिजी लॉकर में अपने एबीसी आईडी क्रिएट होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, विच इज योर आपार आईडी। आपार आईडी आपको यहाँ पे इनपुट करना है। कैंडिडेट का नेम, नीचे आधार कार्ड नंबर इनपुट करना। ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ आपकी फैच होकर आपको मिल जाएगी। अगर कोई फॉर्मेट में मिस्टेक हो डेट ऑफ बर्थ के अंदर, या आप स्क्रूटनी सेंटर में बाद में कन्वे करना। स्क्रूटनी सेंटर विल चेंज दिस डेटा, बट यहाँ पे आपको ऑटो फैच होकर आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आपको फिजिकली इनपुट करना है, वहाँ पे क्लिक करके आप फिजिकली भी इनपुट कर सकते हो। तो मेक श्योर आपको अपना आपार आईडी अच्छे से इनपुट करना है। कैंडिडेट का नेम होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर सही से इनपुट करना। आपार आईडी वापस बोल रहा हूँ आपको डिजी लॉकर के अंदर मिल जाएगी। डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपका एबीसी आईडी आपार आईडी सेव। एबीसी आईडी और आपार आईडी सेम होता है आपका। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद नीचे कम्युनिकेशन डिटेल आती है, वहां पे आपको अपना एड्रेस लाइन फिलअप करना है। एड्रेस लाइन भी बहुत अच्छे से फिलअप करना। उसके नीचे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रहेगा, यहाँ पे एकदम सही से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालो। 2 बार चेक कर लेना, बिकॉज सारे कम्युनिकेशन आपको इसी फोन नंबर और इसी ईमेल आईडी पे आने वाले हैं। उसके नीचे आपका कैप्चा है, आपको कैप्चा इनपुट करना है और नीचे जाके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो, कई बच्चे वापस से एग्जिट हो जाते हैं इस विंडो के थ्रू, बाहर चले जाते हैं होम पेज पे। ऐसा क्यों? बिकॉज 10 मिनट में टाइम आउट होता है। हर 10 मिनट के अंदर आपका सेशन विंडो टाइम आउट हो जाएगा। तो मेक श्योर वापस से आपको लॉग इन करके डिटेल्स फिलअप करनी है। तो 10 मिनट में टाइम आउट होता है और ये जो डिटेल आप फिलअप करते हो सेव हो जाती है। तो टेंशन मत लेना आप, बट मेक श्योर 10-10 मिनट के अंदर आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते जाओ, बिकॉज 10 मिनट का टाइम आउट का विंडो रहता है आपका।
तो यहाँ पे ये विंडो आपको पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा फ़ोन नंबर पे, ओटीपी आपको वेरीफाई करना है, सबमिट करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। यहाँ पे EN26 का आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होता है। तो ये एप्लीकेशन आईडी आपको सेव करके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है और ये स्क्रीनशॉट अपने पेरेंट्स को भी भेज दो, अपने मोबाइल में भी सेव कर लो और एक जगह पे नोट भी कर लेना, बिकॉज यही एप्लीकेशन आईडी से पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस ट्रैक होता है। तो मेक श्योर ये एप्लीकेशन आईडी आपके पास जरूर सेव होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपके इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड है, सेव एंड प्रोसीड एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका ये विंडो पे पॉपअप आएगा रिगार्डिंग स्क्रूटिनी सेंटर। अभी याद रखो फिजिकल ले या फिर ई वेरिफिकेशन ले। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर हो तो फिजिकल स्क्रूटिनी ही आपको सिलेक्ट करना है। फिजिकल स्क्रूटिनी में 2 घंटे के अंदर आपको प्रोसेस वेरीफाई होके मिल जाता है। आपको नियर बाय स्क्रूटिनी सेंटर में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आ जाना है। अभी जो बच्चे आउटसाइड महाराष्ट्र के कैंडिडेट है वो लोग ई स्क्रूटिनी में जा सकते हैं। ई स्क्रूटिनी में आपको पेशेंस रखना है, 5 से 6 दिन लगते हैं वेरीफाई होने के अंदर। बट मेक श्योर ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट कर रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियरली अपलोड करोगे, एकदम डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी फिजिकल स्क्रूटिनी में क्या होता है कि अगर डॉक्यूमेंट में कुछ एरर भी है तो स्क्रूटिनी का सपोर्ट स्टाफ होता है जो कि आपकी हेल्प करता है। आपको जो भी एरर रहेंगे, मिस्टेक रहेंगे, आप ऑन स्पॉट सब सॉर्ट भी कर सकते हो स्क्रूटिनी सेंटर के अंदर। तो आपको यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करना है जितने महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए। फिर यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे, स्क्रूटिनी सेंटर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे स्क्रूटिनी डेट आप सिलेक्ट करोगे, कौन सी डेट पे आप अपना सेंटर में जाना चाहते हो। व्यू स्लॉट के ऊपर क्लिक करना, नीचे आपको सारे स्लॉट्स दिख जाएंगे। ये स्लॉट्स के ऊपर फिर आपको अपना स्लॉट बुक करना है और मेक श्योर आप उस स्लॉट के अंदर अपने स्क्रूटिनी सेंटर को विजिट करो। बाकी अगर नहीं भी विजिट कर पाए तो आप यहाँ पे स्क्रूटिनी सेंटर रीशेड्यूल भी कर सकते हो। रीशेड्यूल का ऑप्शन कहाँ पे आएगा? लेफ्ट पैनल के अंदर। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो, ये लेफ्ट पैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे आपको रीशेड्यूल स्क्रूटिनी स्लॉट का ऑप्शन दिखेगा। तो वहां से आप रीशेड्यूल भी कर पाओगे अपने स्क्रूटिनी सेंटर्स का, अगर आप नहीं जा पाए बाई चांस तो। चलो इस तरीके से आपका स्क्रूटिनी सेंटर का बुकिंग हो जाएगा। अभी बुकिंग कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे रीशेड्यूल का भी ऑप्शन आएगा नीचे। बट बुकिंग कंप्लीट होने के बाद कहाँ पे क्लिक करना है? होम पेज पे क्लिक करना है। याद रखो बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर रहे हैं। जैसे स्क्रूटिनी का स्लॉट बुक हो जाता है, नेक्स्ट डे का स्लॉट बुक कर लेना और होम पेज पे क्लिक करना। कहाँ पे क्लिक करना है? होम पेज के ऊपर। अभी होम बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है। अभी आपका यहाँ से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। 10 स्टेप का प्रोसेस है, देयर आर 10 स्टेप्स, एक एक करके आपको सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो होम पे क्लिक करने के बाद स्टेप 1 आपका कंप्लीट होगा, स्टेप 2 विल बी इनकम्प्लीट। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है? इनकम्प्लीट के ऊपर आप क्लिक करोगे। इनकम्प्लीट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्टेप में जाओगे, कैंडिडेचर टाइप सिलेक्ट करोगे। तो जो भी आप कैंडिडेचर टाइप के अंदर आते हो वो टाइप आपको सिलेक्ट करना है। टाइप A, B, C, D, E और OMS, सारे टाइप्स का यहाँ पे डिटेल्स भी मेंशन किया हुआ है उन्होंने। तो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ो, जो टाइप के अंदर आप आते हो वही टाइप आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। और कैंडिडेचर टाइप के ऊपर ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो बनाया है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, 25 मिनट का वीडियो है। सारे कैंडिडेचर टाइप एक्सप्लेन किए हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेन किए हैं, आपके फॉर्मेट एक्सप्लेन किए हुए हैं उस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर आपको डॉक्यूमेंट का वीडियो देखना है या उसमें आपको सारे कैंडिडेचर टाइप का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी यहाँ पे भी डिटेल में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से पढ़ना, समझ जाओगे आप। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो OMS सिलेक्ट करोगे। अगर आपने 10th और 12th महाराष्ट्र से किया हो, अगर आपके पास डोमिसाइल हो बच्चे का तो टाइप A में आओगे। अगर आपने 10th या फिर 12th महाराष्ट्र से बाहर से कहीं से किया हो तो फिर आप टाइप B में आओगे। टाइप B के अंदर भी पेरेंट्स डोमिसाइल भी चलता है, बच्चे का डोमिसाइल भी चलता है। तो टाइप B के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैंडिडेचर टाइप अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड करोगे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने टाइप A सिलेक्ट किया तो टाइप A में मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू जाऊंगा। बेस्ट पॉसिबल केस में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे रखना है आपको। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे चेकबॉक्स पर टिक मार्क लगाओगे। फिर आपने अपना SSC कहाँ से पास आउट किया, HSC कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास आउट किया, कौन से तालुका से पास आउट किया, उसके बेसिस पे आपका होम यूनिवर्सिटी आएगा। अभी होम यूनिवर्सिटी आने के बाद नीचे आपको अपनी कैटेगरी डिटेल्स फिल आउट करनी है। अगर मान लो आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो ओपन सिलेक्ट करना। EWS वालों का नीचे ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, यस और नो। तो यहाँ पे EWS का नीचे ऑप्शन आएगा, ओपन EWS होता है, तो पहले आपकी कैटेगरी ओपन रहेगी। अगर आप OBC के अंदर आते हो तो OBC सिलेक्ट करना, SC में आते हो SC सिलेक्ट करना, ST में आते हो ST सिलेक्ट करना। उसके नीचे बाद में आपको वापस से ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपने अप्लाई किया बट आपको अभी तक आपका NCL नहीं मिला या फिर कास्ट वैलिडिटी नहीं मिला, तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड के ऊपर आप मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो।
तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पुट करनी है। याद रखो कास्ट नेम, आपके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, उसमें जो कास्ट नेम आपने डाला हुआ है वही कास्ट नेम आपको ऊपर इनपुट करना है। योर कास्ट नेम शुड बी सेम। उसके नीचे आप जाओगे, अपने सारे डिटेल्स फिल आउट करोगे, एप्लीकेशन नंबर और ये अपने जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, इवन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, एनसीएल रहेगा, ये सारे डिटेल्स आपको इनपुट करना है। इट्स एन ईजी प्रोसेस। आप अपने कैटेगरी सिलेक्ट करना, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस। जैसे आप 7 प्रोसीड पे क्लिक करोगे, स्पेशल रिजर्वेशन। स्पेशल रिजर्वेशन के अंदर आपका ऑर्फन, अगर आप ऑर्फन हो येस और नो, आप यहाँ पे नो करोगे। पीडब्ल्यूडी हो तो पीडब्ल्यूडी येस और नो 2 ऑप्शन मिलेंगे। पीडब्ल्यूडी अगर हो तो येस करना है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ना है। उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट है माइनॉरिटी डिटेल्स। याद रखो ये ब्रैकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो आपको माइनॉरिटी में येस करना है। लिंग्विस्टिक, रिलीजियस दोनों चेकबॉक्स पे टिक मार्क कर सकते हो। रिलीजियस माइनॉरिटी इज बेस्ड अपॉन योर रिलीजन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज बेस्ड अपॉन योर मदर टंग। तो जो आपका मदर टंग है उससे आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आता है, रिलीजियस से आपका रिलीजन माइनॉरिटी आएगा। तो अगर आप मान लो रिलीजन जैन हो तो आप जैन रिलीजियस माइनॉरिटी में अप्लाई करोगे। अलॉन्ग विद अगर आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती हो तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती में भी साथ साथ अप्लाई कर सकते हो। तो आप दोनों चीज आपको सिलेक्ट करनी है। आप रिलीजियस भी सिलेक्ट कर सकते हो, लिंग्विस्टिक भी सिलेक्ट कर सकते हो। याद रखो रिलीजियस इज बेस्ड अपॉन योर रिलीजन, लिंग्विस्टिक इज बेस्ड अपॉन योर मदर टंग। और आपके जितने भी मुंबई में डीजे सांघवी गुजराती लिंग्विस्टिक है, उसके बाद फादर कॉन्सिको रॉड्रिगस क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसके बाद आपका थाड़ोमल शाहनी आपका सिंधी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, फिर आपका विवेकानंद सिंधी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ठाकुर हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो याद रखो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर 51% सीट्स आर रिजर्व फॉर द माइनॉरिटी। तो आप मेक श्योर आप अपनी माइनॉरिटी जरूर सिलेक्ट करना जो भी आप माइनॉरिटी में आते हो। तो यहाँ पे आप अपना रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों सिलेक्ट करोगे, फिर 7 प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आता है आपका एसएससी का डिटेल्स। तो एसएससी मतलब क्लास 10th। याद रखो एसएससी इज अ जनरल वर्ड यूज फॉर क्लास 10। यहाँ पे आप अपना एसएससी का बोर्ड सिलेक्ट करना। अगर आप सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, आईजीसीएसई बोर्ड हो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो। उसके बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आप सीट नंबर इनपुट करोगे। अगर आपके मार्कशीट में सीट नंबर नहीं है तो आप रोल नंबर इनपुट कर सकते हो। अगर रोल नंबर मेंशन नहीं तो यूनिक आईडी मेंशन होगा। आईसीएसई वालों, आईजीसीएसई वालों यूनिक आईडी, यहाँ पे आपको यूनिक आईडी मेंशन करना है। तो सीट नंबर, रोल नंबर या फिर यूनिक आईडी, तीनों में से जो भी आपके मार्कशीट के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। उसके नीचे आप एसएससी का इनपुट करोगे मार्क्स। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपने एचएससी के कैंडिडेट है तो उनका तो आउट ऑफ 100 आ जाते हैं। एग्रीगेट आपके जो टोटल, अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए हो तो आउट ऑफ 500 रहेंगे, 6 सब्जेक्ट लिए हो तो आउट ऑफ 600 रहेंगे। सारे एग्रीगेट मार्क्स आपको मेंशन करने हैं। उसके अलावा सीबीएसई बोर्ड वाले कैंडिडेट, यहाँ पे आपने अगर 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो आउट ऑफ 500, 6 सब्जेक्ट अगर आपके रहेंगे तो आउट ऑफ 600 आपको डालने हैं। आपके मार्कशीट में टोटल मार्क्स आपके नीचे मेंशन्ड होते हैं। अगर नहीं मेंशन है तो सारे सब्जेक्ट का टोटल करके आपको 600, 500 आउट ऑफ डाल देने हैं। अभी बात आती है आईसीएससी बोर्ड की। तो आईसीएससी बोर्ड वाले यहाँ पे अगर आपका साइंस के अंदर आईसीएससी और आईजीसीएससी, अगर आपका साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 10th के अंदर डिवीजन में था तो मेक श्योर आप आउट ऑफ 300 इनपुट करोगे। अगर आपने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया होगा तो आउट ऑफ 200 इनपुट करोगे। जिसका इंग्लिश में भी 2 सब्जेक्ट में डिवीजन होगा तो आउट ऑफ 200 में आपको इनपुट करने हैं। ये सब कुछ आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे फोन नंबर मेंशन्ड है, फोन नंबर पे आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। देखो कॉल्स मत करना, अभी बहुत सारे कॉल्स ऑलरेडी हमारी पूरी टीम कॉल्स के ऊपर बिजी रहती है तो माइट भी हम आपकी कॉल पिकअप ना करें, बट व्हाट्सएप के अंदर आपको मैसेज ड्रॉप करके जरूर रखना है। और बेस्ट चीज़ है कि आप काउंसलिंग के अंदर एनरोल करो, हमारी सपोर्ट टीम आपको रीच आउट करेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, आपको मेंटर असाइन हो जाएंगे, आप अपने सारे डाउट्स रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस डाउट्स आप सॉल्व कर पाओगे। तो मेक श्योर आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपके 10 सब्जेक्ट आते हैं आईसीएससी के अंदर, आईजीसीएससी के अंदर, तो 10 सब्जेक्ट आउट ऑफ 1000 आपको इनपुट करना है फिर टोटल एग्रीगेट मार्क्स। तो इसका चीज आपको याद रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी आपको नीचे एचएससी का डिटेल डालना है। एचएससी इज अ जनरल टर्म यूज फॉर क्लास 12। आपको यहाँ पे एचएससी सिलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पे अपना बोर्ड सिलेक्ट करोगे, कौन से बोर्ड से आपने एचएससी दिया हो, एचएससी का पासिंग ईयर, आपका सीट नंबर और आपका कैंडिडेट नेम एज पर द एचएससी मार्कशीट। उसके नीचे कैंडिडेट नेम एज पर द एचएससी मार्कशीट, इट शुड बी प्रॉपरली इनपुट। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे पास्ड हो, फेल्ड हो, कंपार्टमेंट हो। अगर फेल्ड और कंपार्टमेंट आया हो तो आप आगे प्रोसेस में नहीं जा सकते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कैप राउंड प्रोसेस। बट अगर आप पास्ड हो तो ही आप आगे प्रोसेस में जा सकते हो। उसके नीचे ऑटोमेटिकली आपका डेटा फैच हो जाता है। सीबीएसई वालों के लिए आपको इनपुट करना है, बट ये एचएससी वालों का ऑटोमेटिक डेटा फैच हो जाएगा।
अभी मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज आपको जो सब्जेक्ट में आए, यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट ही काउंट होते हैं। फिजिकल एजुकेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, तो वहाँ पे नॉट एलिजिबल आपका मार्क होगा जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन सिलेक्ट किया होगा। बाकी जिनका कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, आईटी है, ये सारे सब्जेक्ट के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप अपना एडिशनल सब्जेक्ट चूज करना और वहाँ पे उसके मार्क्स आपको इनपुट करने, और नीचे आपको एग्रीगेट टोटल मार्क्स इनपुट करने आउट ऑफ सारे सब्जेक्ट ऐड करके आपका एग्रीगेट बनता है। उसके बाद आगे प्रोसीड होता है आपका जेईई मेंस का। अभी इस साल से आपका जेईई मेंस इज लिंक्ड विथ योर डिजी लॉकर। तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने पे आपका सर्च डॉक्यूमेंट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सर्च करना है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, एनटीए के ऊपर आप क्लिक करोगे। एनटीए पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, जेईई मेंस स्कोर कार्ड दिखेगा, तो आपको जेईई मेंस स्कोर कार्ड के ऊपर ही क्लिक करना है। मेरी स्क्रीन पे अच्छे से ध्यान दो, यही ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जेईई मेंस स्कोर कार्ड। उसके आगे जाओगे, फिर आपका जेईई मेंस स्कोर कार्ड का एप्लीकेशन नंबर डालना है, ईयर डालना है, और अपना स्कोर कार्ड अपने डिजी लॉकर में ऐड करके रखो। तो मेक श्योर आपका डिजी लॉकर में आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। ऑल्सो आपके सीईटी ने नीचे आपके यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू दिस स्टेप हाउ टू फैच योर जेईई मेंस स्कोर कार्ड। यहाँ पे आपको स्टेप्स भी प्रोवाइड किए हैं, सेम स्टेप्स जो मैंने आपको बताया। डिजी लॉकर में लॉगिन करना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सर्च करना, वहाँ पे जेईई मेंस स्कोर कार्ड सर्च करना, डेटा इनपुट करो, एप्लीकेशन नंबर और ईयर, और अपना स्कोर कार्ड फैच कर लो डिजी लॉकर के अंदर। अभी फैच होने के बाद यहाँ पे आपको येस पे टिक मार्क चेकबॉक्स पे टिक करना है। याद रखो, अगर आपने जेईई मेंस की एग्जाम दी हो, यस कर लो, बिकॉज आपको उसका बेनिफिट स्पॉट राउंड में भी मिलेगा और कैप राउंड प्रोसेस के अंदर भी मिलेगा। तो आप सभी को जेईई मेंस पे यस चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाना है। याद रखो, लास्ट ईयर 50% में जेईई मेंस के थ्रू डीजे सांघवी में मैकेनिकल क्लोज हुआ था। जेईई मेंस के थ्रू डीजे सांघवी के अंदर 80% के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लोज हुआ था। समझ रहे हो जेईई मेंस का बेनिफिट कहाँ मिलता है। तो जेईई मेंस में आपका लो स्कोर भी आया हो, आपको यस करके ही आगे बढ़ना है। बेनिफिट आपको मिलेगा इन योर स्पॉट राउंड प्रोसेस, इन द कैप राउंड प्रोसेस फॉर 50% ऑल इंडिया सीट, 20% ऑल इंडिया सीट। तो आपको ये बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। तो मेक श्योर जेईई मेंस का आपका चेकबॉक्स पे यस ही मार्क होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपको इनपुट करना है, डेट ऑफ बर्थ इनपुट करो, अपना जेईई मेंस का डिटेल पूरा फैच आउट करो थ्रू डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर से आपको यहाँ पे पूरा डेटा फैच करना है अपना जेईई मेंस के थ्रू। कैसे फैच करना है इसके इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आपके सीईटी सेल ने भी प्रोवाइड कर दिए, क्लिक हियर पे जाके व्यू कर लेना। चलो, उसके बाद जेईई मेंस का डिटेल्स फैच होने के बाद यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट का फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करोगे, अपलोड करोगे और प्रोसीड टू सेव करोगे। तो याद रखो, आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद डॉक्यूमेंट्स की बारी आएगी। इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे, एक एक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। अब यहाँ पे एक टेक्निकल एरर आ रहा है कि एनटी की साइड से आपका यहाँ पे आपर आईडी आ जा रहा है व्यू के अंदर। तो मेक श्योर अपलोड करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार जरूर व्यू कर लेना। इट शुड बी एग्जैक्टली प्रॉपर एज पर द नेम मेंशन्ड। और अगर डॉक्यूमेंट फॉल्स अपलोड हो गए, डिलीट करके री अपलोड कर देना, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एडिट में डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप डिलीट कर देना, वापस से री अपलोड कर देना। मेक श्योर आप करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, इट शुड बी क्लियरली विजिबल। फोटोग्राफ अगर जेपीजी या पीएनजी के अंदर डाल रहे हो, इट शुड बी क्लियरली विजिबल। पीडीएफ के अंदर डाल रहे हो, पीडीएफ भी सही से विजिबल होनी चाहिए। अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है तो पीडीएफ को रीनेम करो, या फिर पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेके जेपीजी फॉर्मेट के अंदर भी अपलोड कर सकते हो। तो हिट एंड ट्रायल जरूर करना आपका पीडीएफ का रीनेम करके, बिकॉज पीडीएफ के नेम फॉर्मेट में डॉट या ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेक श्योर आपका पीडीएफ का नाम भी सही से हो, उसके बाद ही आप यहाँ पे अपलोड कर पाओगे। तो सही से अपलोड करना। उसके नीचे नेशनलिटी के अंदर आप क्या अपलोड कर सकते हो, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर नेशनलिटी मेंशन होता है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको नेशनलिटी के अंदर अपलोड करना है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, या फिर पासपोर्ट भी कर सकते हो। तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देना नेशनलिटी के अंदर। बाकी नीचे सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करना। उसके बाद जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम रह रही है, वापस से डिलीट करके री अपलोड करना। आपर आईडी अपने डिजी लॉकर में जाओ, वहाँ से आपर आईडी का फोटोग्राफ डाउनलोड कर लो, पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लो आपर आईडी का, और यहाँ पे आपर आईडी अपलोड करना है। डिजी लॉकर से आपको अपने आपर आईडी मिल जाएगी। उसके बाद ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस, जो बच्चों ने सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे कर दी है ऑलरेडी, उनको नील 0 रुपीज़ पे करना है। अगर आप अपना कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो आपका 200 रुपीज़ का पेमेंट रहेगा, बिकॉज सीईटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने कैटेगरी की फीस पे की होगी, इसलिए आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे 200 रुपये पे करना पड़ता है वापस से।
और बाकी जिन्होंने जनरल ओपन या फिर सेम फॉर्म का फीस पे किया है, कैरी फॉरवर्ड वो सेम कैटेगरी रख रहे हो, तो उनका एप्लीकेशन फी नल होता है। जबकि जो बच्चे आउटसाइड महाराष्ट्र के फ्रेशली अप्लाइड कर रहे फॉर थ्रू जेई मेंस कोटा, उनको जेई मेंस के थ्रू एडमिशन चाहिए, सीईटी एग्जाम नहीं दिया हो उन्होंने, उनके लिए 1000 रुपीज़ का पेमेंट रहेगा। जो बच्चे आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं उनके लिए, जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिया ही नहीं है, सिर्फ जेई मेंस के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है उनका। तो ये आपका पूरा 10 स्टेप का प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट करो। बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझा दिया है। नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, कुछ भी डाउट हो व्हाट्सएप पे मैसेज करना। याद रखो कॉल्स अभी हम नहीं अटेंड कर पा रहे, बहुत कॉल्स आ रहे, तो व्हाट्सएप के अंदर आप जस्ट मैसेज जरूर ड्रॉप कर देना। और काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल्ड करो। अभी यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर स्क्रूटिनी सेंटर में आपको क्या चीज़ लेके जानी है। स्क्रूटिनी सेंटर के अंदर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट लेके जाना है, उसके साथ 2 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपीज लेके जाने हैं, 2 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट विच यू हैव अपलोडेड। बाकी अपने फाइल में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी जरूर रखना, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो स्क्रूटिनी सेंटर वाले आपको बता देंगे, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा वो भी आपको बता देंगे। बाकी माइनॉरिटी के लिए परफॉर्मा ओ ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है, जो भी काउंसलिंग में बच्चे उनको कल ही रात को हमने परफॉर्मा ओ की कॉपी भी प्रोवाइड कर दी थी। तो मेक श्योर आप परफॉर्मा ओ माइनॉरिटी कैंडिडेट जरूर फिल आउट करके स्क्रूटिनी सेंटर में जरूर जाना है। तो बाकी यही रहा पूरा प्रोसेस। होप्स आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। बाकी कुछ भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और स्क्रूटिनी सेंटर के अंदर 2 जेरोक्स सेट, एक ओरिजिनल, सब कुछ अपने फाइल में लेके जरूर जाओ। स्क्रूटिनी सेंटर वाले एक जेरोक्स सेट पे आपका स्टैंप मार के आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वापस आपको लेके आना है, उसको संभाल के रखो, वो जेरोक्स सेट आपको कॉलेज में सबमिट करना रहेगा। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस। बाकी अगर आपको अपना स्टेटस चेंज करना हो, वेरिफिकेशन मोड चेंज करना हो, स्क्रूटिनी सेंटर को रीशेड्यूल करना हो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको लेफ्ट पैनल पे देखने को मिलते हैं। तो लेफ्ट पैनल को एक बार अच्छे से देख लेना। चेंज वेरिफिकेशन मोड का ऑप्शन भी आता है, स्क्रूटिनी सेंटर भी आपको अगर चेंज डेट्स चेंज करनी हो या फिर रीशेड्यूल करना हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया स्टेप बाय स्टेप। मेरे अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, वीडियो को देखते जाओ और अपना प्रोसेस कंप्लीट करना। बाकी जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है उसको डाउनलोड करना, कॉपी का प्रिंट आउट लेके आपको स्क्रूटिनी सेंटर में जाना है। और बाकी काउंसलिंग में ज़रूर एनरोल्ड करके रखो। अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हुआ है, उसके बाद अभी भी 2 महीने का प्रोसेस बाकी है। चॉइस फिलिंग रहेगा हर एक कैप राउंड का, स्पॉट राउंड के फॉर्म फिलिंग रहेंगे, इंस्टीट्यूशनल राउंड के फॉर्म फिलिंग रहेंगे। समझो आप कितने सारे फॉर्म भरने वाले हो इन योर एंटायर कैप राउंड प्रोसेस। अभी तक सिर्फ एक सीईटी का फॉर्म भरने में आपको इतने डाउट्स आ रहे हैं, आगे और भी कई सारे फॉर्म्स आने वाले हैं। तो मेक श्योर काउंसलिंग में जरूर एनरोल्ड करके रखो। आपका प्रो और प्रीमियम दोनों बैच लाइव है। प्रीमियम 101 सर्विस चाहिए संकेत शाह के थ्रू तो 4500 के अंदर प्रीमियम 101 के अंदर एनरोल्ड करना। प्रो बैच में अगर आपको मेंटर के थ्रू सर्विस चाहिए तो आप 2000 में प्रो बैच में भी एनरोल कर सकते हो। तो आप आज ही जाओ एनरोल करो और अभी हम आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज भी काउंसलिंग के अंदर आपका गूगल मीट होगा जिसके अंदर आपके सारे पर्सनल डाउट्स हम कवर करने वाले काउंसलिंग प्रोसेस के। तो चलो यही था मेरे एंड से पूरा प्रोसेस। होप्स आप सभी को प्रोसेस समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया है। अगर ये पूरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करो। डाउट्स हो कमेंट सेक्शन भी आप ही का है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।